तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम अनुराग पांडे। आज बात करने जा रहा हूँ जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, जो इलेक्शन आए हैं, आज उसका रिजल्ट आया है। तो आज मैं इस रिजल्ट पे वीडियो बनाना चाहता हूँ कि जो रिजल्ट है वो जो सरकारें हैं, जो हमारी गठबंधन सरकार इंडिया है, फिर हमारी जो प्रेजेंट की सरकार एनडीए है, उन दोनों की पार्टी के बारे में बात करूंगा। दोनों को कितने कितने सीट मिले, किस राज्य से, किस स्टेट से कितने सीट किस पार्टी को मिले, किस पार्टी ने अपने कौन से सीट किस स्टेट से गवा दिए, किस पार्टी को अपनी किस स्टेट में बहुत ज्यादा मजबूती मिली, बहुत ज्यादा पकड़ मिली। वीडियो में बात करूंगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जानकारी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो आप इसको गेन कीजिए और दूसरों में जो भी बोलिए, दूसरों से डिबेट कीजिए, बात कीजिए, करेक्ट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जरूर देखिएगा। तो वीडियो में बात करते चलता हूँ, बताता हूँ कि अभी जो इलेक्शन की वोटिंग चल रही है, वोटिंग के बाद अब काउंटिंग चल रही है वोट की। तो काउंटिंग में जैसे कि पहले अभी तो जो रिजल्ट आया है वो है कि भाजपा या फिर एनडीए जो सरकार है उनकी जो 292 वोटों के साथ अभी टॉप पे है। दूसरी जो सरकार है वो है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को लगभग 234 से 236 सीटें अभी मिली हुई हैं। अदर्स में 17-18 सीटें डिवाइडेड हैं। कुछ सीटों पे अभी भी जो काउंटिंग है वो जारी है, और जो 543-42 सीटों में से लगभग 512-15 सीटों की काउंटिंग हो चुकी है। 515-11 सीट वो जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं, बट कुछ सीटों पे काउंटिंग हो रही है। कौन सी सरकार वहां पे आगे आएगी, बट बोला जा रहा है लगभग बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार की जो पूल होगी, जो सीट होगा वो लगभग 295-298 के बीच होगा। और इंडिया सरकार गठबंधन जो है उसका जो काउंटिंग होगा 235-38 के बीच में होगा। बात की जाए सरकार किसकी बनने वाली है, तो सरकार उसी की बनेगी जिसके पास बहुमत होगा 272 या फिर 278 के बीच के वोट होगा। तो ये इंडिया गठबंधन कैसे सरकार बना सकती है। अब इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसे अपने सीटों के साथ कुछ और नेताओं को जो कि बीजेपी में हो या फिर अदर में हो या फिर किसी भी पार्टी में हो, उनको अपने साथ शामिल करना होगा। और या इंडिया के अभी भारत के संविधान में या मुमकिन है कि आप दूसरे पार्टी के नेताओं को या फिर उन नेताओं में जितने सीट उनके पास हो, जिस भी विदेश या जिस भी प्रदेश में उनके पास जितने सीट हो, आप उन सीटों पे काउंसलिंग करके उन सीटों को अपने पास अपने आप में शामिल करके अपनी एक और गठबंधन को आगे बढ़ा के उन सीटों पे काबिल करके अपना आप एक बहुमत बना सकते हैं। फिर बहुमत के साथ आप सरकार हासिल कर सकते हैं। तो ये सब बातें आप बाद में बताऊंगा। मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे सीटें किस पार्टी को कितनी मिली हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट पेज से दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी नहीं है। अभी आज के ही दिन वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ जगह पे काउंटिंग चल रही है, तो क्या आगे क्या पीछे आपको करेक्ट जानकारी देता हूँ। तो पहले आंध्र प्रदेश में चलता हूँ। आंध्र प्रदेश में इस समय वहाँ की खुद की जो पार्टी है तेलुगु असम पार्टी, उसको 16 सीट मिली हुई हैं। फिर जो युवा जन संघ पार्टी है उसको ये 4 सीट मिली हुई है। भाजपा की जो वहाँ पे कंडीशन है बहुत डाउन है। मतलब आंध्र प्रदेश में भाजपा को सिर्फ 3 सीटें मिली हुई हैं। नेशनल मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। 2 सीट मिली है, वो अदर्स को मिली है। अब दूसरे स्टेट की बात करता हूँ। अब चलता हूँ असम में। तो असम में जैसे आप देख सकते हैं, भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली हुई हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीटें मिली हुई हैं, और असम की खुद की पार्टियों से 1 सीट मिली हुई है, और अदर्स को 1 सीट मिला है। बाकी किसी पार्टी को सीट नहीं मिला है। अब असम के बाद मैं चलता हूँ बिहार में। जो बिहार बोला था यूपी बिहार, अगर आप यूपी बिहार को जीत लेते तभी आप दिल्ली की कुर्सी में बैठते हैं, ये कहावत है। यूपी सबसे बड़ी जगह है जहां बोलते हैं यूपी से होके ही दिल्ली के गद्दी का रास्ता जाता है। तो पहले बिहार की बात करते हैं, फिर यूपी पे चलेंगे। तो बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी की सीट है वो 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई हैं। फिर है जो जीडीयू है, जीडीयू को 12 सीटें मिली हुई हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। फिर आता है राष्ट्रीय जनता दल, उसको भी 4 सीट मिली हुई हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको 3 सीटें मिली हुई हैं। और फिर लोक जनशक्ति पार्टी, उसको 1 भी सीट नहीं है। अदर्स को 9 सीटें मिली हुई हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट आपको उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में जो सीटों का वो है वो बहुत ज्यादा चेंज, बहुत अनएक्सपेक्टेड है। मतलब कोई सोचा नहीं था ऐसा होगा। तो वो ये हाल ये है कि जो समाजवादी पार्टी है उसको 37 सीटें मिली हुई हैं। फिर दूसरी नंबर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसको अभी जो 33 सीटों पे आगे चल रही है। फिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो 6 सीटों पे आगे चल रही है। फिर है बहुजन समाज पार्टी, जो कि 1 भी सीट नहीं पाई है इस बार, बहुत ही आश्चर्य की बात है। और 2 सीट जो है वो अदर्स को मिले हुए हैं। अब मैं चलता हूं आप लोग को लेके मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है भाजपा का गढ़ इस बार मध्य प्रदेश बना है, क्योंकि जो वहां पे 29 की 29 सीटों पे जो चुनाव हुआ है, वहां अभी 29 सीटों में भाजपा की पकड़ है। 29 सीट भाजपा के काबू में है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 29 सीट हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास 1 भी सीट नहीं है। नेशनल कांग्रेस के पास भी वहाँ पे 1 भी सीट नहीं है। अदर्स के पास भी वहाँ पे कोई सीट नहीं है। और फिर मैं आप लोग को लेके चलता हूँ एक और स्टेट, दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। वहाँ का क्या हालचाल है उसके बारे में जानते हैं। तो वहाँ का हालचाल कुछ यूँ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 7 सीटें हैं, और पूरे दिल्ली में लोकसभा चुनाव के 7 ही सीटें हैं। 7 के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। आम आदमी पार्टी, जो कि वहाँ उस समय अभी करंट में वहाँ की सरकार है,
वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको एक भी सीट नहीं मिला है। क्या डेवलपमेंट, क्या काम, क्या राजनीति हुई है कुछ नहीं पता, बट एक भी सीट किसी को नहीं मिला है। 7 सीट वहाँ पे मिले हैं बीजेपी को। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ पे चुनाव में वहाँ पे एक सीट है, 543 में से एक सीट है, वो एक सीट कांग्रेस को मिली हुई है। अपना भाजपा को एक भी सीट नहीं है, आम आदमी पार्टी को भी एक सीट नहीं है, कांग्रेस वहाँ पे आगे है। अब मैं आपको पंजाब की तरफ लेके चलता हूँ। तो पंजाब में कहा जाता है आम आदमी पार्टी का बहुत बोलबाला रहता है, पर इस बार जो चुनाव का रिजल्ट बहुत मैंने बोला अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। तो इस समय जो पंजाब में 13 सीटों पे लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें से 7 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास है। फिर है 3 सीटें आम आदमी के पास। भाजपा को पंजाब में एक भी सीट नहीं मिली हुई, आप लोग जान लीजिए, भाजपा को पंजाब में एक भी सीट नहीं है। 13 सीटों में से 7 सीट कांग्रेस के पास है, 3 सीट आम आदमी के पास है। फिर यहाँ का खुद का एक अकाली दल है, उसके पास एक सीट है। और फिर आपको ले चलते हैं हम लोग, दिल्ली हो गया, गुजरात की तरफ ले चलते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है। तो गुजरात में जो 26 सीटें हैं, 26 सीटों पे लोकसभा का चुनाव होता है। 26 सीट में से 25 सीट कांग्रेस, 25 सीट बीजेपी का है। बीजेपी वहाँ 25 सीटों पे लीड कर रही है, एक सीट कांग्रेस का है। गुजरात को दिखाने के बाद हम लोग ले चलते हैं आपको केरला की तरफ। केरला में जो कंडीशन बोले जाते हैं, कांग्रेस हमेशा वहाँ पे बहुत आगे रहती है, तो क्या हालचाल है कांग्रेस का केरला में वो दिखाता हूँ आपको। केरला में जो हाल है वो 20 सीटों पे लोकसभा का चुनाव होता है केरला में, जिसमें से 14 सीटों पे कांग्रेस आगे है, 14 सीटें कांग्रेस की पकड़ में है। फिर वहाँ की यूनियन मुस्लिम लीग है, वो 2 सीट पे है। भारतीय जनता पार्टी को 20 में से 1 सीट मिला हुआ है केरला में। जो कि राजनीति काम, जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है इस सब के बारे में, मैं जो है आप लोगों को क्लियरली वो दिखा रहा हूँ। फिर आप लोग को लेके चलता हूँ। अभी मैंने आपको सभी सीटें दिखा दी, तो मैं बात करूंगा राजनीति चलती है। राजनीति सभी पार्टियां अपने हिसाब से राजनीति करती हैं। अब आपको उत्तराखंड का रिजल्ट दिखाते हैं, उत्तराखंड में क्या हालचाल है। तो उत्तराखंड में 5 सीटों पे लोकसभा का चुनाव होता है। 5 सीटों में से 5 की 5 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और फिर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी वहाँ की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद अभी एक भी सीट होल्ड पे नहीं है, बट आ सकती है। बट अभी तो 5 सीट बीजेपी के पास है। फिर बात करते हैं ममता बनर्जी जी के स्टेट का, वो है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में क्या हालचाल चल रहे हैं। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो 30 सीटों पे है, 30 सीट उनके पास है। फिर भारतीय जनता पार्टी के पास 11 सीटें हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 1 सीटें हैं। और फिर वेस्ट बंगाल में शायद 42 सीटों पे लोकसभा का चुनाव होता है। 30 सीटें हैं ममता बनर्जी के पास, 11 सीटें हैं भाजपा के पास, 1 सीट है कांग्रेस के पास। मैंने जितने भी स्टेट्स के बारे में आपको बताया, ये सब चुनाव के बाद का रिजल्ट है। और गवर्नमेंट किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी वो तो बाद में देखा जाएगा। ये चुनाव का हाल आपको हम बता दे रहे हैं, गवर्नमेंट किसकी बनेगी, कौन से बहुमत में है, कौन सी पार्टी बहुमत में नहीं रहेगी, वो सब मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। कल की वीडियो में ये भी बता दूंगा कि क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार भारत में जो दिल्ली का गद्दी है वो संभालेगी, भारत का जो पूरा कार्यभार है वो कौन सी पार्टी संभालने वाली है, कौन सी पार्टी भारत की गद्दी संभालने वाली है वो भी बताऊंगा। तो जो हरियाणा का हालचाल है, 10 सीटों पे वहाँ पे लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें से 5 सीट पे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी होल्ड पे आगे चल रही है। दूसरी सबसे बड़ी सीट है वो है बीजेपी। तो हरियाणा का हाल 50-50 में है, 5 सीट बीजेपी के पास, 5 सीट है कांग्रेस के पास। बट मैं दोबारा एक स्टेट के पास लेके चलता हूँ, जिसके बारे में मैंने बताया था कि दिल्ली का जो गद्दी है, जो दिल्ली का पीएम का गद्दी है, फिर कोई सी भी गद्दी है, वो जो गद्दी एक रास्ते से गुजरती है, वो रास्ता जो है वो सबसे बड़ा रास्ता पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ये बोला जाता है उत्तर प्रदेश से होके ही दिल्ली की। अब हर स्टेट को घूम लीजिए, हर स्टेट में आप हारिए जीतिए, बट अगर आपका बहुत ज्यादा पकड़ उत्तर प्रदेश में है, तब आप गद्दी, दिल्ली की गद्दी है जो वो संभाल सकते हैं। तो वहाँ का क्या हालचाल है, क्यों वहाँ पे ऐसा हालचाल है, मैं आपको बताता हूँ। तो समाजवादी पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा रूल कर रही है इस बार उत्तर प्रदेश को। क्यों रूल कर रही है, उसका कुछ रीजंस भी है। क्योंकि वहाँ की जो पार्टी है, उन्होंने जो ट्रेडमार्क निकाला था अपने वोटर्स को, अपने जो वोट बैंक है उसको कलेक्ट करने के लिए, वो संविधान को लेके भी था। विपक्षी पार्टी की बुराइयों को भी अच्छा खासा मुद्दों को उठाया गया, और उनको जो इस बार महागठबंधन मिला इंडिया का, उसका भी बहुत सपोर्ट था। तो भारतीय जनता पार्टी को जो जैसे समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इतनी अच्छी पकड़ बनाए हुए स्टेट में अब भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों हो गई। तो उसके भी कुछ रीजन है। सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, इतने ज्यादा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ पे अगर बताऊं तो एक सफाई कर्मी का भी एग्जाम होता है, तो IAS PCS के एग्जाम की तैयारी करने वाले भी छात्र छात्राएं उस एग्जाम को देने आते हैं, जो कि 15,000 से 20,000 तक की सैलरी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन छात्र की जॉब नहीं लग रही जो कि बड़ी अधिकारी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जब वहाँ उनकी जॉब, उनका सिलेक्शन वहाँ नहीं होता है, तो वो छोटे जॉब्स में भी
अपनी कोशिश करने, अपने ट्राई, अपनी मेहनत का प्रदर्शन करने के लिए आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सीटों पर, जो कि अगर कुछ सीट है वहाँ पे, अब मैं बताऊं तो अगर 1000 सीट निकली हुई है, 1000 वैकेंसियां हैं, तो उस पर 10-10 हजार, 20-20, 30-30 हजार छात्र जो है वो पेपर देते हैं। तो बहुत निराशा होती है छात्रों को। इससे उनका जो वोट बैंक है वो कम हुआ है, क्योंकि युवाओं का वोट होता है 18 से 24, 18 से 26। इन छात्रों के पास एक मेंटल होता है, मेंटलिटी होती है कि वो सोच समझ के चुनाव में वोट देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी को, किसी समाज को, किसी जात के खिलाफ होके या किसी जात के साथ होके वोट नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या अभी तक 5 साल में हमारे लिए काम आया, उसको वोट देते हैं। तो इसी हिसाब से मैं मानता हूं कि भाजपा की कुछ रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी बड़ी सबसे रीजन जो है वो है कि उनके जो छोटे नेताएं हैं, उनके जो छोटे काम, मतलब उनके काम में है, वो लोग बहुत ज्यादा अपने आप को हाइप देते चले गए। गलत काम करते थे वहां भी हाइप देते चले गए। छोटे मोटे जो फंड निकलते थे, मतलब डेवलपमेंट के लिए फंड निकलते थे, उनको हजम करते चले गए, खाते चले गए। इस सभी रीजंस को बहुत ज्यादा छोटी बातें समझकर टाल दिया गया हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। बट ये बहुत बड़ा चोट पहुंचा के गई है भाजपा सरकार को। तो भाजपा सरकार को इस पर क्या सोचना चाहिए, कौन सी पार्टी की इस बार सरकार बन रही है, कौन सी नहीं बन रही है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप क्या चाहते हैं इस बार किस पार्टी की सरकार इंडिया में बननी चाहिए, आप कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगी वो भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कल। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि भारत में कौन सी सरकार बनने वाली है, कितनी बहुमत चाहिए, कितनी बहुमत के साथ कौन सरकार बना सकता है, किसके पास पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।